तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एमपीपीएससी के एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। अब देखिए ये टॉपिक क्या है, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी 2030। ये जो टॉपिक है कहाँ मिलेगा आपको, पेपर 3 के पार्ट बी के यूनिट 3 में। इसके अलावा ये निबंध में भी एक टॉपिक रखा गया है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अब समझते हैं इसको धीरे धीरे कि क्या क्या है, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। तो वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी 2030 ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जैसा कि नाम में दिख रहा है 2030, तो ये क्या है, 2030 से इस योजना को लागू किया जाना है, यानी 2030 से लागू होगी, अभी लागू हुई नहीं है। इस योजना को लागू करने के लिए या इस नीति को, अभी ये नीति बनी है, योजना का रूप लिया नहीं है इसने। इस नीति को एक योजना का रूप या इस नीति को आकार देने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी.के. पॉल। ये जो डॉक्टर वी.के. पॉल हैं ये नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा ये एक चिकित्सक हैं, बाल चिकित्सक हैं, जिन्होंने 30 वर्ष से अधिक तक एम्स में अपनी सेवाएं प्रदान की है। अच्छा, इस नीति की प्रथम झलक जो देखने को मिली, ये सरकार द्वारा प्रथम प्रयास जो किया गया है, ये वर्ष 2017 की स्वास्थ्य नीति में किया गया था। और वर्तमान में अगर देखें तो नई शिक्षा नीति जो है 2020 की, इसमें भी इस नीति की झलक दिखाई देगी। नीति है क्या, आप समझते हैं थोड़ा। देखिए ये जो नीति है ये इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी है। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत। ठीक, अब देखिए कैसे है एकीकृत। चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों, जिनमें पारंपरिक व आधुनिक दोनों हैं या सभी हैं, को एकीकृत करना है। इसका मतलब समझिएगा आराम से, यानी कि जो भी छात्र अब किसी भी विधा में या किसी भी चिकित्सा पद्धति में एडमिशन लेते हैं या उसकी पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ाई के साथ साथ उनको अन्य चिकित्सा पद्धतियां जो हैं उनका भी मूलभूत ज्ञान दिया जाएगा। जैसे कोई छात्र एमबीबीएस का है जो एलोपैथ की शिक्षा ले रहा है, तो अब उसके पास होम्योपैथी का, आयुर्वेद का और अन्य जो चिकित्सा विधाएं हैं या चिकित्सा शिक्षा हैं, उनका भी मूलभूत ज्ञान उसको दिया जाएगा। ठीक, ये हो गई इस नीति की मुख्य बात। अब देखिए भारत में हम बात करते हैं अगर प्राचीन ग्रंथों की, तो भारतीय प्राचीन ग्रंथ योग सूत्र, हठ योग प्रादीपिका, घेरंड संहिता, इन सभी में एक देश एक स्वास्थ्य तंत्र की बात की गई थी। इसके अलावा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनमें भी देखा जाएगा अखिल भारतीय स्वास्थ्य तंत्र की बात की गई है, यह दिखाई दे रहा है। ये तो हो गए भारत के प्राचीन ग्रंथ और पारंपरिक स्रोत जो मिले हैं, वो कह रहे हैं इस बारे में कि एकीकृत होना चाहिए, एक ही अखिल भारतीय स्वास्थ्य तंत्र बना हुआ है, सभी के लिए सब एक से हैं या मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए अब WHO जो है इसने भी 2019 के बाद ये माना है कि एलोपैथ के साथ साथ अन्य जो पारंपरिक और प्राचीन चिकित्सा विधियां हैं वो भी अत्यंत सहयोगी होती हैं। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उन प्राचीन विधाओं से ही इलाज किया जाए। WHO ये कह रहा है कि एलोपैथ के साथ साथ अगर ये विधाएं चलती हैं, चिकित्सा चलती है, तो रोगी को ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो अमेरिकी कई जनरल निकले हैं जिन्होंने ये माना है कि पारंपरिक चिकित्सा जो चल रही है, जो यूरोप में चल रही है, यानी कि एलोपैथ के साथ साथ अगर योग को जोड़ दिया जाए तो कई सारी बीमारियां हैं जिनमें जल्दी रिकवरी होती है रोगी की। खास तौर पे उन्होंने बताया है कि माइग्रेन और बेहोशी, इनसे जो मरीज जूझ रहे हैं उसमें जब योग को शामिल कर लिया जाता है तो मरीज जल्दी ठीक होते हैं। ठीक है, तो अब WHO की बात करें तो WHO ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है 2019 से, TCIM में क्या है, ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, हिंदी में पारंपरिक, एकीकृत व पूरक चिकित्सा। मतलब इसका यही है कि एलोपैथ के साथ अन्य सहयोगी चिकित्साओं का भी तालमेल बिठाया जाए और देखा जाए कि इनके लिए क्या मानक तय किए जा सकते हैं, मतलब कितनी हद तक इनका प्रयोग किया जाना चाहिए और किसका किया जाना चाहिए। इस हेतु WHO ने भारत के आयुष मंत्रालय से भी एक समझौता किया है और भारत का आयुष मंत्रालय WHO को इस विषय में सहयोग प्रदान करा रहा है। और जल्द ही हम लोग देखेंगे कि एक ऐसी वैश्विक चिकित्सा, जो यहाँ पे तो लिखा है वन नेशन वन हेल्थ, ये हो जाएगा वन अर्थ वन हेल्थ पॉलिसी।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में ये कहा था कि अभी तो वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी है, आगे चल के ये वन अर्थ वन हेल्थ पॉलिसी हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक।